पॉइंट नोट करने जो गए प्रधान जी, ये नई लाइन मैंने एक दिन अध्ययन में पाया है, आराम से बढ़ जाएंगे, आराम से। जब लाइन गाऊंगा तो दे देंगे, लाइन गाऊंगा तो दे देंगे, चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा, है ना। मेरी बात आप लोग सुन लीजिए, यही नाम है, नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन बढ़ जाएगा। ये अभी एक नई चीज मैंने अभी अध्ययन किया, क्योंकि धीरे धीरे अध्ययन करना पड़ता है चीजों को बताने के लिए, समाज को बदलने के लिए। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जब संविधान सभा में संविधान लिख रहे थे, तो वो आरक्षण सबसे पहले तुम खड़ा हो गए तो बैठाएंगे ना, जब संविधान लिख रहे थे तो सबसे पहले आर्टिकल 340 अर्थात ओबीसी के लिए आरक्षण लिखना शुरू किया। ओबीसी के लिए आरक्षण जब लिख रहे तो हालांकि आरक्षण विरोधी लोग हर आरक्षण का विरोध किए, लेकिन सबसे पहले ज्यादा ओबीसी वाले आरक्षण का विरोध हुआ। गांधी एंड नेहरू कंपनी, पीडीए वाले भाई सुन लेना, पीडीए वाले साथियों, ये गांधी एंड नेहरू कांग्रेस वाले आपके कितने हिमायती हैं समझ लेना, क्योंकि अक्सर पीडीए दल में ओबीसी समाज की तमाम पार्टियां हैं, ओबीसी समाज की तमाम पार्टियां पीडीए के संगठन में अलायंस में है। तो पीडीए वाले साथियों सुन लेना कि गांधी एंड नेहरू कंपनी ने बाबा साहब के 340 आर्टिकल्स का विरोध किया कि नहीं, आप अंबेडकर 341 लिख लो, 342 लिख लो, अर्थात एससी के लिए लिख लो, एसटी के लिए लिख लो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण लिख दो, लेकिन ओबीसी के लिए। अच्छा, ओबीसी समाज को जब तक पता नहीं था तब तक ओबीसी समाज वाले कहते थे कि ये चमड़ा दुष्धा पसिया कुल हमारा आरक्षण वाले के बैठल हुआ, हमन का सीटिया कुल खात हो सर, इन्हर आरक्षण पर हो जाना सर, हमनी के नौकरी नहीं मिला। लेकिन सवाल यह है कि आपका आरक्षण तो कोई और लेके बैठा है। बाबा साहब को भली भांति पता थी, इस बात की जानकारी थी, उन्होंने कहा ओबीसी के लिए आरक्षण लिखूंगा। कांग्रेस वालों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 3 दिन तक संविधान सभा में नहीं गए। सुन लेना ओबीसी के समाज के भाई, आपके लिए बाबा साहब ने 3 दिन तक संविधान सभा में नहीं गए, और जब नहीं गए तो पटेल जी का बुलावा आता है, आकर के संविधान पूरा करिए। बाबा साहब बोले कि मैं संविधान तब तक नहीं पूरा करूंगा जब तक हम ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 लिख नहीं दूंगा। कभी पढ़ो बाबा साहब को, तब समझ में आएगा कि बाबा साहब ने सबसे पहले शेड्यूल के लिए की, सबसे पहले ओबीसी के लिए की। पटेल जी बोले कि इस्तीफा ले लेंगे कांग्रेस वाले, संविधान सभा से इस्तीफा ले लेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर मैं नहीं लिख पाऊंगा 340 आर्टिकल, अर्थात ओबीसी के लिए मैं आरक्षण नहीं लिख पाया, तो संविधान इस्तीफा मेरे पॉकेट में पड़ा है, जब कहिए तब मैं कांग्रेस एंड कंपनी को थमा। एजा कोई बा हो इस्तीफा दे वाला, एजा तो रोज भैया बिल पास होता, लेकिन सबको ठोक ठोक के बिल पास करा देता। बाबा साहब ने ऐसा कहा, तब जाकर के 340 आर्टिकल्स लिखे। इसके बाद बाबा साहब जब कानून मंत्री बने, अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब तो कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री थे, तो हम काहे नहीं किसी पार्टी में रहे। अरे जाओ ना भैया, तुम्हारे बाप ने थोड़ी दिया, बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब ने दिया है कि किसी दल में जाके लड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बाबा साहब को कंपेयर करते हो, बाबा साहब को कंपेयर करने वाले समाज के दलाल चमचों, बाबा साहब को कंपेयर करने वाले समाज के दलाल चमचों कहते हो कि बाबा साहब कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री थे, मैं भी किसी सरकार में मंत्री सांसद विधायक बनूंगा, बन जाओ, बाबा साहब ने इसीलिए दिया था। लेकिन अगर तुम्हारे हक की बात नहीं होती है तो बाबा साहब ने अपनों की हक की बात नहीं सुनी गई, तो बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। हिम्मत है तो तुम भी इस्तीफा दे करके दिखाओ। बाबा साहब को कंपेयर करने वालों ने समाज जिता करके भेज देता है। अगर ऐसे नेता हैं, चाहे किसी भी समाज के हो, सुरक्षित सीट पे जीतने वाले नेता, अगर आपके हक अधिकार के खिलाफ आरक्षण बिल लागू होता है, कोई भी बिल पास होता है, और अगर ये नेता जाकर के चुपचाप उन दलों में बैठ करके आरक्षण बिल का सपोर्ट करते हैं, तो ओम प्रकाश दीवाना मंच के माध्यम से खुले ऐलान करता है, क्योंकि मानवर कांसी राम साहब जी ने कहा था कि चमचा जुगाने वाला है, ऐसे चमचाओं का स्वागत जूता और माला से होना चाहिए। जूता की माला से होना चाहिए कि आप वहां बैठे थे, बोल रहे थे कि बाबा साहब अदर पार्टी में जाकर के कानून मंत्री बने थे, हम भी मंत्री बनेंगे। बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था, और बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से तुम मंत्री बने हो। अपने अधिकार के लिए तूने कितनी बार इस्तीफा दिया है?
ऐसी चर्चाएं होती है। बाबा साहब ने इतना त्याग किया था। और बाबा साहब के बाद मैं दो चीजों को कंपेयर करने जा रहा हूं। एक, बाबा साहब के बाद कुर्सी किसकी धोई गई थी? मान्यवर अखिलेश यादव जी की। और बाबा साहब के बाद किसी ने अपने समाज की आवाज उठाते हुए जब संसद भवन में रोका गया, तो बाबा साहब के बाद अपने पद से इस्तीफा देने वाली महिला का नाम है आयरन लेडीज बहन कुमारी मायावती। अगर बनना हो तो ऐसा बनो कि अगर आपके समाज की आवाज नहीं सुनी गई तो आप उस पद पे रहना पसंद मत करो। वरना तो कह रहे घुरऊ विधायक बन गया नो, तू तो हाथ चप्पल पहन के चलत रहा, फॉर्च्यूनर पर चले लगलो न, बिल आवत बोली हम एगो भी जीतन मांझी हमारे बिहार के कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे ना, जीतन मांझी जी का स्टेटमेंट। अच्छा ये तो आरक्षण वाला और ही बवाल के लिए जीता तो नसन आरक्षण से, लेकिन आरक्षण पर लेक्चर होता ही नहीं। अभी आया है बयानबाजी उनका एक स्टेटमेंट आया है मीडिया में कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ए मांझी साहब, आरक्षण यही खत्म है तो ये चुतारा पर लात मार के बगे दी। अरे बेवकूफ जी, आरक्षण के अच्छा देखिए, ऐसे लोगों को मुझे बोलने में थोड़ा भी नहीं लगता। अरे हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा। इस साला आरक्षण का हो गई, चला है पार्टी में टिकट ना मिली, सुरक्षित सीट में हे पटिया में जीती न जाए, आरक्षित सीट लेके जीत गया। रोज तोहरा के समाज के खिलाफ शोषण होता, अत्याचार होता, तू बोलत नहीं कर। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, साहब मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। ऐसे ही आरक्षणधारी आरक्षण के सपोर्ट में बिल पास होता है, उसका सपोर्ट कर देते हैं। गीत की आखिरी कड़ी 1956 6 दिसंबर वाला दिनवा, अरे कैले कांग्रेसी चाल छोड़ले वतनवा। एक बात नोट कर लीजिएगा, बाबा साहब के खिलाफ जितने लोगों ने बात किया है, बाबा साहब का दुश्मन आपका हितैषी नहीं हो सकता। ये आखिरी सेंटेंस है। बाबा साहब का हितैषी, बाबा साहब का दुश्मन आपका हितैषी नहीं हो सकता, और बाबा साहब के दुश्मन के सपोर्टर आपके सपोर्टर। यही बात खूंटा गठिया लेना, इतना समझ लोगे तो समाज बदल जाएगा। इस बात को नहीं समझोगे, रोज चंदा देने वाले लोग आएंगे, रोज आपको भुलवाने आएंगे, फुसलाने आएंगे। कोई दारू पे बिकेगा, कोई मुर्गा पे बिकेगा, कोई साड़ी पे बिकेगा। भाई धनराज जी की बात मैं पुनः रिपीट करूंगा कि माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि वोट बेचना बहन बेटियों की इज्जत बेचने के बराबर। आप वोट बेच दोगे, कोई इस क्षेत्र का बाहुबली माफिया जाएगा तो आज नहीं तो कल आपकी बेटी पे सामत आएगा। यही मेरा संदेश था। अर्थात जो बाबा साहब के दुश्मन है वो आपके हित नहीं हो सकते, और बाबा साहब के दुश्मन के सपोर्टर आपके सपोर्टर नहीं हो सकते। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना कहते हैं कि अरे गावे में रोवे दीवानवा, अरे जाने जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा, अरे जा